अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैथमेटिक्स क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 टॉपिक डज इट लुक द सेम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 89 पे है। नाउ लेट अस डू दीज। तो अब आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं हल। क्वेश्चन नंबर 1, द मिरर इमेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिरर इमेज। यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तो इनका सवाल वाला कहता है कि मिरर इमेज में इनमें से कौन कौन सी मिरर इमेज आती हैं। यानी शीशा जो होता है, शीशे में जो शक्ल दिखाई देती है, जैसे हम अपना फेस, अपना मुंह, अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, तो जैसा देखते हैं वैसा ही सामने से वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरह जो फिगर बनी हुई हैं, इनमें देखना है कि शीशे की तरह मिरर के अंदर, यानी शीशे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ जो सेम आती है। तो पहली एक एग्जांपल इसकी दी गई है। पहला पार्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एल। अब एल जो है, एल को अगर हम शीशे के अंदर देखेंगे तो उल्टा एल इसमें आएगा। हम इस तरह लाइन लगाएंगे इसके बीच में से, तो ये क्या आएगा, उल्टा एल आएगा इस तरह। तो इसी तरह दूसरे पार्ट में है के। इसके आगे दूसरी रिफ्लेक्शन इसकी क्या दी गई है, ये उल्टा आया हुआ है, यानी 1/3 है, तो ये इसके बराबर नहीं आता है, ये मिरर में नहीं आता है। तो इसी तरह फिर तीसरा पार्ट है सी पार्ट, जैसे उल्टा ये लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इसका अपोजिट टी बनता है, तो इसके अंदर ये भी मिरर के अंदर बराबर आता है। इसके बीच में से हम लाइन लगाते हैं। मान लो ये मिरर है, मिरर के अंदर एक मिरर के सामने ये एक लिखा हुआ पी है, तो इसके अंदर क्यों नज़र आएगा। तो इसी का डी पार्ट है। ये एक फिगर बनी हुई है 4 साइड वाली, तो इसके साथ दूसरी एक फिगर है, ये आपस में मिलती नहीं है। इसी तरह ई पार्ट ट्रायंगल बनी हुई है, तो ये 2 ट्रायंगलें हैं, इसके बीच में से अगर हम एक लाइन लगाएंगे तो ये मिरर कहलाएगा। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा दुरुस्त आता है। अब एक आ गया ए पार्ट, ये मिरर में आता है, बी पार्ट नहीं आता, सी पार्ट फिर मिरर में आता है, मिरर में यानी शीशे के अंदर सही आता है, एंड डी पार्ट नहीं आता। उसके बाद ई पार्ट जो है ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है, द टर्निंग अराउंड ए सेम पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। ए पार्ट, इसका ए पार्ट देता है, ए डैश डैश डज नॉट चेंज शेप ऑन टर्निंग। डैश डैश डज नॉट चेंज शेप ऑन टर्निंग, यानी वो कौन सी चीज़ है जो टर्न करने के बावजूद भी उसकी हालत नहीं बदलती। तो वो क्या है, सर्कल। वो क्या चीज़ है, सर्कल। तो इसके बाद पार्ट बी है, आफ्टर हाफ ए टर्न द अल्फ़ाबेट एम बिकम्स डैश डैश। एम जो है, जब हम एम को यहाँ किसी जगह पे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, इसके आगे हम एम लिखते हैं, एम को जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये किसकी हालत में आएगा, डब्ल्यू में। इसके आगे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू आता है। तो सी पार्ट है, आफ्टर 1/4 टर्न ए स्क्वायर डज नॉट डैश डैश इन शेप बट लुक्स सेम। कि स्क्वायर जो है 1/4 जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये इसकी हालत चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, चेंज। क्या आएगा इस खाली जगह में, चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मिरर रिफ्लेक्शंस
इन आवर डेली लाइफ। ऐसी 3 मिसालें दो जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती हैं, किसकी? रिफ्लेक्शन की। हमारे पास एग्ज़ाम्पल क्या है? फ़र्ज़ करते हैं हमारे सामने एक चीज़ें, हमारे माहौल के अंदर परिंदे जो हैं, परिंदों के जो पंख होते हैं, यह भी एक क्या रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद हमारी आँखें दोनों देखो, बीच नाक के साइड में दोनों हैं, ये भी क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट हैं। उसके बाद कान 2 हैं। तो ये 3 चीज़ें आती हैं हमारे सामने। हम इसको लिखते हैं wing of bird, pair of eyes and ears of human। अब क्वेश्चन नंबर 4, show by tracing the quarter turn and half turn रोटेशन ऑफ द शेप्स। नीचे ये फिगरें दी गई हैं, इनको क्वार्टर टर्न में देना है और हाफ टर्न में देना है। देखिए पहला पहली ये जो एरो बनी हुई है, इसका क्वार्टर टर्न ये आती है, इसके नीचे मैंने बनाई हुई है, तो उसके नीचे हाफ टर्न बनाई है। यानी हाफ टर्न जो होती है, पहली जो फिगर है उसकी उलट आती है हाफ टर्न। तो ये जो क्वार्टर टर्न आती है, एक टर्न इसमें, यानी 4 साइड देने पड़ते हैं। क्या कहते हैं इसको, 4 साइडों की तरफ देना है। 1/4 होता है ये पूरा। तो पहली टर्न आ गया एक सीधा 1/3, दूसरा आता है 1/2, तीसरा आता है पहला आता है 1/4, दूसरा आता है 2/4, तीसरा आता है 3/4, तीसरा जो आता है इसका यानी हाफ जो आता है 1/4 2/4 आता है। तो ये बन गया, पहली टर्न में क्या आता है? क्वार्टर टर्न, दूसरी आ गई हाफ टर्न। अब इसी की तीसरी मिसाल जो दी गई है, ये 3 लिखा हुआ है। 3 में पहले क्या लिखा है? क्वार्टर टर्न इसकी दी गई है, इस तरह आती है। तो इसके बाद हाफ टर्न आती है, ये मैंने नीचे बनाई हुई है। आगे तीसरा अल्फ़ाबेट बना हुआ है जे। अब जे का क्वार्टर टर्न जे है, मैंने इसके नीचे बनाई हुई है, और उसकी हाफ टर्न ये नीचे आती है। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा इतना ही है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो इसके आगे कल फिर लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। वस्सलाम।